मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर मैं MA उत्तरार्ध में विशिष्ट कवि के रूप में सूरदास पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भ्रमर गीत कृति के पदों की व्याख्या करा रही हूँ। इससे पूर्व मैं 2 व्याख्या करा चुकी हूँ। ये तीसरी व्याख्या है। ये पद इस प्रकार है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथ पुराण लादे, जो बंजारे टाटे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक श्रेष्ठ कृति से लिया गया है। गोपियाँ उद्यव से कह रही हैं कि तुम योग सिखाने व्यर्थ ही आए हो, हम योग के योग्य नहीं हैं। गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो हमें योग साधना सिखाने आए हो। जैसे बंजारे जो एक घुमक्कड़ जाती है, विविध पुरानी वस्तुओं को लादे जगह जगह बेचते फिरते हैं, वैसे ही तुम भी पुराणों के ज्ञान को लादकर हमारे पास बेचने के लिए आए हो, जबकि हमारी गति पति कमल नयन को जो जोग सिखावत सारणे। वो कहती हैं कि जबकि हमारी रक्षा करने वाले या हमें सहारा देने वाले और हमारी प्रतिष्ठा रखने वाले तो श्री कृष्ण हैं। योग तो विधवाओं के लिए है। अब यदि हम तुम्हारे योग को धारण करें तो हे उद्धव, बताओ क्या एक म्यान में 2 तलवार रह सकती हैं? एक तरफ कृष्ण का प्रेम, दूसरी तरफ योग साधना, दोनों बातें एक साथ संभव नहीं। जिसका जो स्वभाव है और जैसी प्रकृति और शक्ति है, उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हाथी वो कहते हैं कि कहे षटपद कैसे खैयते, हाथिन के संग गांडे। हाथी पूरा गन्ना एक साथ खा सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति हाथियों के साथ गन्ना खा सकता है? नहीं खा सकता। उसी प्रकार युवा महिलाएं जो कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, योग साधना नहीं कर सकती। अब उन्होंने कहा है कि काक की भूख गही, बयार भक बिना दूध गत मांडे। वो कहते हैं भूख में वायु को सेवन से भूख नहीं मिट सकती, वह तो दूध, घी और चावल आदि भोज्य पदार्थ से ही मिटती है। इसी प्रकार हमारे प्रेम की तृप्ति योग से नहीं हो सकती, अपितु कृष्ण के दर्शन से संभव है। अतः हमसे योग की बातें क्यों कर रहे हो? तुम हमें किस अपराध का दंड दे रहे हो? काये को झाला ले मिलवत, कौन चोर हम ठांडे। गोपियाँ कह रही हैं कि क्या हम चोर हैं? तुम हमें क्यों दंड दे रहे हो? कृष्ण से प्रेम करना क्या इतना बड़ा अपराध है? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुमाडे। वो कहती हैं कि जिस प्रकार धनिया, चावल और काशीफल तीनों अलग अलग समय और अलग अलग प्राकृतिक वातावरण में उपजते हैं, समान वातावरण में नहीं, उसी प्रकार प्रेम और योग की प्रकृति अलग अलग है। इन दोनों की साधना नहीं की जा सकती। हम तो प्रेम के पथ पर चलने वाले हैं, हमें योग मार्ग की शिक्षा आप व्यर्थ ही दे रहे हो। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों को नहीं अपना सकता। प्रेम करने वाले के लिए साधना व्यर्थ है और साधना करने वाले के लिए प्रेम व्यर्थ है। अब ये व्याख्या तो यही समाप्त होती है। अब मैं इसकी टिप्पणी बताती हूँ। इस पद में विशिष्ट टिप्पणी इस प्रकार है कि इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है, धनिया, धान और काशीफल। ये तीनों चीज़ें अलग अलग ऋतु में अलग अलग समय पर उत्पन्न होती हैं। जैसे धनिया की खेती जाड़ों में, धान की खेती वर्षा में और काशीफल की खेती गर्मियों में होती है। इन तीनों को एक साथ पैदा नहीं किया जा सकता। वैसे ही गोपियाँ कहने का प्रयास कर रही हैं कि प्रेम और योग साधना एक साथ नहीं की जा सकती। दूसरा मैं बताती हूँ, इन्होंने कहा है एक म्यान 2 खांडे में लोकोक्ति का प्रयोग है। परमार्थी डांडे में उपमा अलंकार है। लोकोक्ति मुहावरे का सुंदर सार्थक प्रयोग इस पद में किया गया है। ये पद यहीं समाप्त होता है।